एक तो पवार साहब का ये एसटी का जो स्ट्राइक है उससे कोई संबंध नहीं है। सरकार ने नेताओं से बातचीत कर ली और न्यायालय ने भी उस बारे में एक दिशा दी। सभी मांगे लगभग उनके सरकार मान चुकी है। फिर भी महाराष्ट्र का राजनीतिक और सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कोई कर रहा है, कोई सूत्रधार है, कोई कारस्थान कर रहा है, तो मुझे लगता है सरकार उनसे भी निपट लेगी। शरद पवार साहब सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो देश के एक बहुत ही मान्यवर नेता है। उनके साथ उनके घर पर जाकर इस प्रकार से व्यवहार करना ये हमारी संस्कृति और संस्कार नहीं है। लेकिन कुछ लोग अचानक से नेता बनकर उभर आए हैं, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी से विशेष ताकत कुछ लोग दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। राजनीति में उलटफेर होते हैं, तो आपके भी घर है और आप भी शीशे के घर में रहते हो, ये ध्यान में रखिए। सर, महाराष्ट्र में इस तरह से पहली बार कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, चाहे हम हो या तुम हो। ये ठीक नहीं है। आप जिस लोगों को पाल पोस रहे हो, राक्षस लोगों को, ये राक्षस आपको भी खा जाएंगे। सबक सिखाएगी क्या आघाड़ी सरकार? सबक का मतलब क्या होता है? या कानून का राज है, कानून सबक सिखाएगा, इतना ही मैं कहता हूँ। सबक तो सिखाना ही पड़ेगी। सर, किरीट सोमैया को सम्मन दिया है ट्रॉम्बे पुलिस ने आज। सवालों से भी भाग रहे हैं किरीट सोमैया। मुझे लगता है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। आप लोग सवाल पूछते हो तो सवालों का जवाब नहीं देते, घूम फिर कर कोई और ही जवाब दे रहे हैं। लोगों से सवाल जवाब करते पूछ रहे घूमते हैं, लोगों को सवाल पूछते हैं, देश को सवाल पूछते हैं, हमको सवाल पूछते हैं। और जब आप पर ये बात आई है सवाल पूछने की तो आप भाग रहे हो। अंडरग्राउंड, भूमिगत क्रांतिकारी है क्या? देश के साथ धोखा करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने घर में जाकर अरेस्ट करने चाहिए। लेकिन ये कानून का राज है, इसलिए मैं कहूँगा कानून अपना काम करेगा। मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस ने उनको समन्स भेजा है कि आप आपका स्टेटमेंट दर्ज करिए। तो मुझे किसी ने जानकारी दी कि बाप बेटे एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो चोर जाते हैं, डकैत जाते हैं हमेशा, लेकिन देशद्रोही भी जाने लगे एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। सर, इस अंतिम सवाल है, फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर के समन किया गया है। अभी तक आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग मैं मेरा स्टेटमेंट आज दे रहा हूँ। किसी पे शक है? देखिए रश्मि शुक्ला का तो नाम आया, लेकिन रश्मि शुक्ला के पीछे और भी कोई साजिश है, कोई पॉलिटिकल बॉसेस उनके हो सकते हैं उस वक्त के, उनके इशारे पर ही ये फ़ोन टैपिंग हुआ है। रश्मि शुक्ला तो उस वक्त यहाँ के जो राज्यकर्ता थे बीजेपी के, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, सबको मालूम है। होम मिनिस्टर देवेंद्र जी के हाथ में था उस दौरान। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो आप जांच में सब सामने आ जाएगा, तो ठीक है, देख लेंगे। किरीट सोमैयाला संबंध पाठवलाय काय? बघा, पोलिसांनी काय समन्स पाठवला आहे याच्याविषयी माझ्याकडे माहिती नाही। भारतीय जनता पक्षाच्या काही लोकांप्रमाणे आम्ही तपास यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, पण मला आता आपल्या माध्यमातून माहिती मिळाली की त्यांना पोलीस स्टेशननं जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स पाठवलं आहे। त्यानंतर मला अशी माहिती मिळाली की देशाला फसवणारे INS विक्रांतच्या नावावर लोकांकडून कोट्यावधी रुपये गोळा करणारे हे दोन बाप बेटे डरपोक पोलिसांसमोर जायला घाबरत आहेत
म्हणून ते अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात गेलेले आहेत. अटकपूर्व जामिनासाठी. अरे कर नाही त्याला डर कशाला, ही तुमचीच भाषा आहे ना. तुम्ही पैसे गोळा केलेले आहात INS विक्रांतच्या नावावर, लोकांच्या भावनेशी, देशाच्या भावनेशी खेळलेला आहात. आणि मी परत सांगतो, 58 कोटी रुपये गोळा केले. तो पुन्हा पुन्हा विचारतोय ना, 58 कोटीचा आकडा